हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। कहने का मतलब ये है कि आज ये एक्सरसाइज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ये एमसीक्यू हैं, आपको बताना है इस 4 ऑप्शन में से इसका ऑप्शन कौन सा है। पहले सॉल्व करते हैं इसको। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर 30 डिग्री। आप tan 30 की वैल्यू रखिए टेबल के अंदर। tan 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3 है। तो 2 इंटू 1/√3, क्योंकि tan 30 की वैल्यू हमारी 1/√3 है, अपॉन 1 प्लस, अब tan 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3 है। 1/√3 का स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि हमारा tan का भी स्क्वेयर है। 2/√3 अपॉन 1 प्लस, ये स्क्वेयर 1 का भी है और ये स्क्वेयर √3 का भी है। जब √3 का स्क्वेयर से ऐसे होगा, देखिए √3 का स्क्वेयर होगा तो एक कट जाएगा रूट, तो आंसर आ जाएगा 3। तो इसका मतलब हुआ, ये हुआ हमारा 1/3। अपॉन में 1 कर लो, एलसीएम लेने में आसानी हो जाती है। क्या है हमारे पास? 2/√3। अब इसका जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 3। यहाँ पे आएगा 3 + 1, 2/√3 अपॉन 3 + 1 4 हो गया, 4/3। आपको पता है फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन होता है तो क्या होता है? नीचे वाले फ्रैक्शन पलट जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2√3 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। अब ये 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो? इस 3 को क्या लिख सकते हो? 3 को आप ऐसा लिख सकते थे, √3 इंटू √3। तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं, √3 इंटू √3। एक √3 से √3 चला गया, हमारे पास आंसर आया √3/2। ये आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में तो हमारे पास है ही नहीं, ये तो sin 60, cos 60, tan 60, sin 30 में। तो आपको क्या करना है, जो ये वैल्यू आई है √3/2, हमें ये देखनी है किसकी है, sin 60 की है, cos 60 की है, या tan 60 है, sin 30 की है। देखिए sin 60 की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास, sin 60, हाँ ये रही √3/2। sin 60 की देखो क्या वैल्यू है, √3/2। तो √3/2 ही आ रहा है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसको sin 60 लिख सकते हैं, इसको sin 60। तो कौन सा ऑप्शन हुआ हमारा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसको आप एमसीक्यू की तरह मत लेना, क्यों कई बार ये पूछ लेता फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछ लेता है। तो जरूरी नहीं है कि वो एमसीक्यू में दे इस क्वेश्चन को, आपको ये सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर भी आप tan 45 की वैल्यू रख दीजिए। हमारे पास क्या है, 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है। देखो tan 45 की ये वैल्यू रही, tan 45, ये 45 और ये tan थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है। तो tan 45 1 का स्क्वायर हो गया, ये tan 45 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो गया, अपॉन 1 प्लस, अब tan 45 का फिर है 1 का स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 - 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 + 1, तो 1 में से 1 चला जाएगा तो 0/2 इक्वल टू किसके होता है, 0 के ही होता है। क्या लिखोगे? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट के अंदर ध्यान रखिए, आपको क्या बताना है। देखिए sin 2a इक्वल टू 2 sin a बताना है, इज ट्रू। ये कह रहा है ट्रू कब होगा, sin 2a इक्वल टू 2 sin a। ये ट्रू जब भी होता है, कभी भी एमसीक्यू के अंदर आ जाए तो 0 डिग्री लगाना है आपको। अगर आप कोई भी वैल्यू रखिए, देखिए ए, आप ए की वैल्यू 0 डिग्री भर के देखिए, 30 डिग्री भर के देखिए, 45 डिग्री देखिए, और 60 डिग्री भर के देखिए, तो आपका 0 डिग्री पे ही ट्रू आएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। तो देखो हम क्या लेते हैं, एलएचएस ले लेते हैं पहले, है ना।
तो एलएचएस में क्या है हमारे पास, साइन 2a, साइन 2a, ए की वैल्यू 0 डिग्री रखो, साइन 2 और इसको 0 रखोगे आप, तो 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 के बराबर होता है। देखो साइन 0 0 के बराबर है। अब राइट हैंड साइड देखो, आरएचएस, आरएचएस के लिए क्या ले लो, 2 साइन ए। अब ए की वैल्यू 0 रखो, 2 साइन 0 डिग्री रखा थीटे में, तो साइन 0 क्या होता है, 0, तो 2 इंटू 0, 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो ये जब 0 डिग्री होगा, ए की वैल्यू जब 0 डिग्री होगी जब ये ट्रू होगा, वरना ट्रू नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका बस यही ऑप्शन होता है, जब भी आपके पास साइन 2a इक्वल टू 2 साइन आए तो आप 0 डिग्री पे आंख नीच के लगा दो, और कोई इसका ऑप्शन ही नहीं होता, याद रख लेना, ठीक है। ये प्रूव करना नहीं आता कभी भी, ऐसे ही आता है। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर 30 डिग्री। आप क्या कीजिए, वैल्यू रखिए tan 30 की, 2 tan 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/√3। देखो यहाँ पे ये रही हमारी tan 30 की वैल्यू, 1/√3 अपॉन 1 माइनस, अब tan 30 फिर आ गया, 1/√3 का क्या आ गया हमारे पास, होल स्क्वेयर आ गया। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए, तो 2 की मल्टीप्लाई 1/√3 से हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2√3 आ गया, अपॉन, आप इसका एलसीएम लीजिए, पहले 1/1 - 3 आ जाएगा, इसके अपॉन में 1 रख दो, एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। अब आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, तो 2/√3 अपॉन, इसका एलसीएम आया हमारा 3, 3 - 1, यह आ गया हमारे पास 2/√3 अपॉन 3 में से 1 चला जाएगा 2, 2/3। अब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है, पलट जाएगा, तो इसको आप नीचे वाले को पलट दो, 2/√3 इंटू 3/2। आप क्या कर सकते हो, 3 को मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, √3 इंटू √3 लिख सकते हो। मैं इसको √3 इंटू √3 लिख देता हूं, जैसे कि काटने में आसानी रहेगी हमें। ये 2 से 2 कट रहा है और √3 से √3 कट रहा है, आंसर आया आपके पास √3। यही आपका आंसर है। लेकिन अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में √3 नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं इनकी वैल्यू √3 मिलेगी। cos 60 की वैल्यू होगी, या sin 60 या tan 60 की, या sin 30 की। देखो cos 60 की वैल्यू देखो हमारे पास, cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2, 1/2 है, लेकिन ये तो √3, ये तो नहीं हो सकता। अब sin 60 की देखो, sin 60 की क्या है, √3/2, तो ये लेकिन √3 है हमारा, ये भी नहीं हो सकती। अब tan 60 देखो, tan 60 देखो, हाँ ये वैल्यू है, tan 60 की क्या है, √3, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, tan 60 लिख सकते थे। √3 इक्वल टू क्या होता है, tan 60 के बराबर होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ हमारा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ज्यादातर 95% क्वेश्चन ऐसा है कि ये एग्जाम में जरूर आता ही आता है। इस चीज को ध्यान से समझना अच्छी तरीके से। चलिए समझते हैं। आपको क्या है, आपको दिया गया है tan a + b इक्वल टू √3, और आपको दिया है tan a - b इक्वल टू 1/√3, और इसने बोला है इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे तो समझ लो, उसने कहा है जो a + b है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और उसने बोला है a इज ग्रेटर देन b, b से a बड़ा है, तो फाइंड a और b, a और b की वैल्यू बतानी है। तो आप क्या कीजिए, लिखिए पहले tan a + b इक्वल टू √3,
इधर भी इसको भी लिख लीजिए आप, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। आपको क्या करना है, √3 की जगह हमेशा, √3 की जगह जो यहां पर tan है तो ये रखना है कि जहां पे √3 की वैल्यू देखिए tan किस में है, √3 की वैल्यू देखिए tan किस में है। तो देखो यहां पे √3 की वैल्यू है tan 60 पे, तो आप इसकी जगह √3 की जगह क्या लिख सकते हो, tan 60 लिख सकते हो। तो लिख दो tan a प्लस बी इक्वल टू, इस √3 की जगह क्या लिख देंगे, tan 60 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 होता है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहां पर क्या है, इक्वल का साइन है, और ये tan का थीटा a प्लस बी, और ये भी tan का थीटा 60 डिग्री, मतलब tan के थीटे ए प्लस बी है और इधर 60 है, लेकिन इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब क्या होगा, थीटे थीटे इक्वल हो जाएंगे। कई टीचर क्या कहते हैं कि ये कट गया, tan से tan कट गया, tan कभी नहीं कटता। जो अगर ये tan है और ये tan है तो इसके एंगल अगर यहां इक्वल है तो एंगल भी सेम होते हैं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लेना। अब ऐसे इसको करो, आप tan की वैल्यू ऐसी रखो जिसमें 1/√3 आ रहा हो। देखो tan की वैल्यू है हमारे पास tan 30, ये रही हमारे पास वैल्यू, है ना, tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3। तो इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, tan 30 लिख दोगे। तो लिखिए tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री, सेम हमने जैसे किया था। अब देखिए tan का थीटा क्या है, a माइनस बी, और यहाँ tan का थीटा क्या है 30, और साइन किसका है, इक्वल का है। तो इसका मतलब ये tan तो इक्वल है ही, तो थीटे भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमारे पास कुछ ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। आपने चैप्टर नंबर 3 में देखा था एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उससे आप किसी से भी आप सोल्व कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, इसको ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। मैं एलिमिनेशन मेथड से करने जा रहा हूं इसको, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इनको ऐड कर दो। ऐड करते तो क्या हुआ, a प्लस बी इक्वल टू 60, और ये a माइनस बी इक्वल टू 30। जब ऐड करेंगे तो ये प्लस का बी और माइनस का बी कट जाएगा, तो ए ऐड होके क्या हो जाएंगे, हमारे पास 2a हो जाएंगे, और ये हमारे पास 90 आ जाएगा। अब a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो 90/2 कट के आ गया हमारे पास 45 डिग्री। a की वैल्यू क्या आ गई, 45 आ गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, फर्स्ट में रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, ये रही a की वैल्यू, a प्लस बी 60 है, तो a की वैल्यू क्या हमारे पास 45 प्लस बी इक्वल टू 60। 45 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। देखिए 45 प्लस का उधर जाके माइनस का, 60 में जब 45 जाएंगे तो 15 आ जाएगा, तो 15 हो गया। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 45 डिग्री आ गई, और b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। बस आप यहां बता दो टीचर को क्या है, a की वैल्यू आई हमारे पास 45 डिग्री, और b की वैल्यू आई है हमारे पास 15 डिग्री। ये आपका आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अभी मैं बता रहा हूं कैसे। आप देखो, आपको चेक करना है ये फॉल्स है ट्रू है, तो आप क्या करो, मैं एक एक करके बता रहा हूं आपको। लेट क्या लिख लो, लेट ए इक्वल टू आप लिख लो 60 डिग्री, और बी इक्वल टू लिख लो 30 डिग्री। अगर दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में अलग अलग रख के देख लो, अगर दोनों का आंसर बराबर आ गया तो ट्रू हो जाएगा, अगर दोनों का आंसर बराबर नहीं आया तो फॉल्स हो जाएगा। हमने ए को 60 डिग्री मान लिया और बी को 30 डिग्री मान लिया। आपने क्या करना है, आपने ऐसी वैल्यू माननी है जो टेबल के अंदर हो, ठीक है।
और देखो यहाँ पे क्या है, a प्लस बी, 60 प्लस 30 ऐड होके 90 हो गया, तो 90 टेबल के अंदर वैल्यू में होनी चाहिए, टेबल में साइन की 90 की वैल्यू होनी चाहिए। आप कुछ भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे टेबल के अंदर वो होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर अलग अलग रखते हैं, 60 की वैल्यू भी हमारे पास, 30 की वैल्यू भी है, हमने इसलिए इसको चुना है, ए को 60 चुना है और बी को 30 चुना है। चलिए देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS। LHS हमारा क्या है, साइन ए प्लस बी। तो वैल्यू रखिए, साइन ए की वैल्यू क्या मान के चले हम, 60 प्लस 30, क्योंकि बी की वैल्यू हमने 30 मानी है। तो क्या आ गया हमारे पास, साइन 90 डिग्री आ गया। अब साइन 90 डिग्री देखिए टेबल में क्या होता है, 1 होता है ना, तो इसका आंसर आ गया 1। अब अगर राइट हैंड साइड और ले लो, RHS लोगे, अगर इसका भी 1 आ गया तो ट्रू हो जाएगा, अगर 1 नहीं आया तो फॉल्स हो जाएगा। वैसे तो मैंने बता ही दिया आपको ये फॉल्स होगा। देखिए राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए को क्या मान के चले थे हम, 60 डिग्री मान के चले थे, साइन 60 डिग्री रख दो यहाँ पे, और बी को 30 डिग्री मान के चले थे, साइन 30 डिग्री। अब साइन 60 की वैल्यू देखो, साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, √3/2, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 1/2। जब एलसीएम लोगे इसका तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, √3 + 1। तो आपका लेफ्ट हैंड में तो 1 आया और राइट हैंड साइड में √3 + 1/2 आया। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये आप ये चेक करने का तरीका है। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। इसका मतलब है, ये कह रहा है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है, मतलब एंगल इंक्रीज होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती हुई जाती है। देखो हाँ, यहां पर बिल्कुल ट्रू है, ये ट्रू है। रीजन देखो, उसने क्या कहा, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा, मतलब एंगल बढ़ता जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहां देखो, अब हमारा ये क्या ले लिया हमने, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे क्या वैल्यू है, 0। अब हमने क्या एंगल बढ़ाया, 0 डिग्री से थीटा बढ़ा दिया 30 डिग्री पे, तो 0 से बड़ा आ गया 1/2, वैल्यू भी बढ़ गई इससे। अब हमने एंगल को फिर बढ़ाया, 45 कर दिया, तो 45 क्या आ गया हमारे पास, 1/√2। तो 1/2 से बड़ा 1/√2 होता है, ठीक है। तो इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा। अब हमने वैल्यू बढ़ाई 60 डिग्री, 60 डिग्री पे क्या आ गया, √3/2, 1/√2 से बड़ा 1/√3/2 होता है, इससे बड़ा ये हो गया। अब हमने वैल्यू को 90 रखा, तो 90 रखने पे √3/2 से 1 बड़ा होता है। तो इससे ये क्या प्रूव हुआ, जैसे जैसे थीटे बढ़ रहे हैं तो वैल्यू भी आपकी बढ़ती हुई जा रही है ना। पहले 0 है, फिर 1/2 है, फिर 1/√2 है, √3/2 है। जैसे जैसे एंगल बढ़ाया हमने, ऐसे ही वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज, मतलब साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है एज थीटा इंक्रीज। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ही साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है। बिल्कुल ट्रू कह रहा है ये, देख लो बेशक। तो ये ट्रू हो गया। तो इससे टेबल आनी चाहिए आपको, जब भी पता लग पाएगा बेटे, वरना नहीं। तो अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में भी ऐसा ही है, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो ये कह रहा है कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी जब थीटा इंक्रीज होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा, फॉल्स होगा। रीजन क्या है, उसने बोला जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा, कोस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। देखिए कोस थीटा की हमने 0 डिग्री पे क्या मानी, 1 मान ली, 1 मान ली, क्या 1 है ही। अब थीटा पे 30 डिग्री किया, तो ये क्या हो गया, √3/2 हो गया। तो ये 1 से छोटा हो गया, 1 से छोटा होता है √3/2। तो ये तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैल्यू भी बढ़ती हुई जाएगी, लेकिन ये तो क्या हो रहा है, घटती हुई जा रही है। कोस थीटा की वैल्यू हमेशा जैसे जैसे थीटा बढ़ता है तो वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, और साइन थीटा में जैसे थीटा बढ़ता है वैसे ही वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, ये याद रखना है। तो इसलिए ये फॉल्स हो गया ये। अब साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा,
फॉर आर वैल्यू ऑफ थीटा, उसने बोला है साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है हमेशा हर वैल्यू के लिए, 0 डिग्री के लिए भी, 30 के लिए भी, 45 के लिए भी, 60 के लिए भी और 90 के लिए। गलत है। ये सिर्फ देखो यहाँ पे 45 पे देखो, ये 45 में ये रहा और ये 45 पे, दोनों पे वैल्यू इक्वल है, 1/√2 1/√2। वो तो कह रहा है हर थीटे पे इक्वल होगी, 0 पे तो इस पे 0 है, इस पे 1 है, इस पे 1/2 तो इस पे √3/2, इस पे इक्वल कहां पर है, बस इसी के पे वैल्यू पे इक्वल है 45 पे। और ये कह रहा है ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, हर एक थीटा के लिए इक्वल होगा, तो ये तो गलत होगा। अगर ये 45 के लिए बोलता तो ये ट्रू हो जाता, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब ए जो एंगल है वो नॉट डिफाइन है 0 डिग्री पे। देखो कोट 0 डिग्री पे, ये वाला नॉट डिफाइन ही तो है टेबल में, इसका मतलब ये क्या हुआ, ट्रू हो गया। इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है। अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।